दबाव बढ़ जाता है बॉलर पर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर जो है भारतीय क्रिकेट जो टीम है अभी जो मैं ये जो बताना चाह रहा था कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 43 रन और उसके बाद 41 रन और 7 से 14 में 93 रन। ये इन 7 ओवरों में ड्रिंक्स टोली मैदान पर है। लेकिन तरुण, कई सारी चीज़ें सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम अगर फील्डिंग करेंगे इस तरह से, जैसे अभी देखिए शिवम दुबे को किस तरह से पहले ओवर में वो 15 रन देते हैं, उसके बाद कई उसके ऊपर छक्के भी लगते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता है। भले ही आप बैटिंग में अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, खेलने के लिए अच्छे आएंगे, लेकिन क्रिकेट की जो टीम है उस पर दबाव बढ़ेगा। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह से मिसफील्ड करेंगे या फिर इस तरह से भारतीय टीम पर दबाव बढ़ेगा तो तब मैच का नज़ारा क्या होगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तू मैं शायद या कुछ डिस्कशन हो रहा है डेविड मिलर और वॉशिंगटन सुंदर के, शायद वो नाखुश हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं चाहूँगा कि अगर इस पर कुछ कटिंग वगैरह कुछ चल जाए इस पर, तो अगर देख लीजिएगा हमारे एडिटर साहब, अगर कुछ हो पाए तो सौरभ, अगर हम कुछ कर पाए, आप करिश्मा, तो देख लीजिएगा ज़रा कटिंग वगैरह। लेकिन हम बात आते हैं कि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे फील्डिंग की, सद्दाम, देखिए फील्डिंग हमारी टीम की A1 रही है हमेशा से। अगर आप पिछले मैचेस देख लीजिए, अब भी देख लीजिए, अभी हार्दिक आ गए हैं बॉलिंग करने, क्योंकि अब देखिए हमें ओवर्स भी कंप्लीट करने हैं और हमें विकेट्स भी लेने हैं और रन्स भी ज़्यादा कंसीडर नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा कंसीड कर दिए रन तो भाई हमें बाद में बैटिंग करने आने हैं। वो बना चुके हैं इतने रन, हमें बनाने हैं, हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो वही मैं बात कर रहा था, अगर आप फील्डिंग की बात करें तो हमारी टीम की जो फील्डिंग रही है हमेशा से बहुत A1 क्लास रही है। लेकिन जैसे आप सूर्य कुमार यादव का जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा सा मिसफील्ड हो गया, लेकिन देखिए आप जब ग्राउंड पे होते हैं ना, आप अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एज के साथ चौका निकल के कमाल, मतलब डेविड मिलर को आप ये फुटबॉल की तरह गेंद दिख रही है, ये इतनी ज़्यादा वहाँ पर जम के खड़े हो गए ना कि भाई अब आप पीछे डालिए आगे डालिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस बंदे को, ये मारे जा रहा है। अरे भाई एक तुक होती है मारने की, भाई हो गया, खत्म करो, निकलो, औरों को भी मौका दो यार, बस इतना भी नहीं मारना होता। अभी खैर मारना मूरना हमारा अभिषेक भी बताएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का आज, हाँ बिल्कुल पारितोष कैमरे के पीछे से कह रहे हैं कि आज असली परीक्षा है, और वाकई में आज असली परीक्षा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम वाकई में घातक है। लेकिन यहाँ सद्दाम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शायद मैं जो सुबह भी डिस्कस कर रहा था कि हम लोग अक्षर पटेल को मिस कर रहे हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को मिस कर रहे हैं। उनके पास केशव महाराज है, खतरनाक भाई, उनको अगर आपने काउंटर नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती हैं। सद्दाम, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, आप कुछ लेके आए हैं, आप जरा इसके बारे में बताइए, आप क्या जत्था लेके आए भाई, हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि सद्दाम के दिमाग से क्या निकला है। ये नहीं, ये क्रिकेट का इतिहास है जो आज तक जो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया था। मैं उस मैच को याद दिलाना चाहूँगा तरुण, 2007 का जो मैच था, भारत ने 37 रन से जीत दर्ज की थी, बिल्कुल T20 में। और उसके बाद 2009 में भारत ने 12 रन से मैच को हार गया था। 2010 का जिक्र करें तो भारत की 14 रन से जीत हुई थी। 2012 में भारत की 1 रन से जीत हुई थी। काफ़ी रोमांचक मैच हुआ था, आपको याद होगा, जिसका जिक्र हम कैमरे के पीछे न्यूज रूम में कर रहे थे तरुण। हाँ, आप जिन मैचेस की बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें तो टोटल अगर हम देखें जाए तो T20 क्रिकेट में आज तक हम 7 बार भिड़े हैं टोटल। अगर आप कुछ गलत है तो आप बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 7 बार भिड़े हैं और 5 बार हमें जीत मिली है, 2 बार साउथ अफ्रीका को मिली है। लेकिन जिस तरीके से अब हमारा रिसेंट रिकॉर्ड रहा है ना कि साउथ अफ्रीका के साथ अभी हमारी T20 सीरीज़ हुई थी, हमारा वनडे सीरीज़ भी हुई थी, उसमें भी हमने इनको धर लिया था। हालांकि टेस्ट सीरीज़ में हमारी हालत पस्ता हो गई थी, लेकिन हम लोग एक कहते हैं ना कि ट्रांजिशन मोड से जा रहे हैं तो उसमें हो जाता है। लेकिन हमने इनको वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ में पास भी नहीं लगने दिया था। 2-1 से और 3-1 से हमने हराया था। मतलब ये दिखाते हैं कि हमारी इंडियन टीम किस लेवल की है, और साउथ अफ्रीका भी उसी लेवल पे है, लेकिन हमारी इंडियन टीम इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। और क्यों है? क्योंकि हमारे पास
सबसे बेस्ट बैट्समैन है हमारे पास, सबसे बेस्ट बॉलर है हमारे पास, सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। और एक टीम के पास जब इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स होते हैं, देखिए उन्होंने कलेक्ट नहीं किया ये बॉल। अगर आप देखें कोई भी अगर थ्रो करता है तो एक बेसिक होता है कि आपको स्टंप के पास जाकर के उसको कलेक्ट करना होगा। ये देखिए, हाँ, ये चीजें ध्यान देना होगा क्योंकि हीट ऑफ द मूवमेंट में आपको ये गलतियां ना हो। अब 30 गेंदें बची हैं, 5 ओवर, और यहाँ अब बुमराह को लाने की ज़रूरत है। अगर बुमराह यहाँ नहीं आए और मिलर को यहाँ आउट नहीं, इस जोड़ी को तोड़ना अब बहुत ज़रूरी है। अगर ये जोड़ी नहीं टूटी तो मैं भी कह रहा हूँ ऑन कैमरा, मैंने पहले भी कहा कि 200 के अंदर रहे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, ये 215 तक चला जाएगा। अगर इस जोड़ी को नहीं तोड़ पाते तो इन 5 गेंदों में साउथ अफ्रीकन टीम है। विकास जी, एक चीज़ समझने वाली बात है कि मुझे लगता है कि अगर देखिए वरुण चक्रवर्ती को लेके आए, अभी 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती से डलवा रहे हैं, तो मतलब इन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि हमें आखिर में, मुझे लगता है कि 17वां और नहीं 18वां और 20वां ओवर बुमराह डालेंगे और 19वां अर्शदीप डालेंगे और एक ओवर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या 17वां ओवर डालने आएंगे। तो मतलब इन्होंने अब ये कैलकुलेशन कर लिया है। लेकिन बट यहाँ पर ये जो आप बात कर रहे थे कि अगर डेविड मिलर को आउट नहीं किया गया तो ये तूफान मचा देंगे। भाई तूफान मचा रहे हैं ये यार, इनको ख़त्म करो, इनको कहिए कि आप बस्ता पैक करके घर जाएं यार, बहुत ज़्यादा मार रहा है ये बंदा। भाई 200 से ज़्यादा। स्टब्स को पता है कि मिलर सेट हो चुके हैं, तो मैं स्टब्स को पता चल चुका है कि मिलर एकदम सेट है, अब उन्हें कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये इसको कहते हैं सपोर्ट। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देख, दोनों एंड से दोनों प्लेयर खेल रहे हैं और दोनों एक तरह के स्टब्स को जिस लिए भेजा गया था, अब स्टब्स वही काम करेंगे। स्टम्प्स, एक कहावत कही जाती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वही जब हम लोग, मैं और पारितोष भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि टिस्टन स्टब्स क्या कर सकते हैं भाई। और वो जिस तरीके की एबिलिटी लाते हैं ना कि कहीं की भी बॉल को कहीं से भी घसीट कर मार देंगे और 6 ही जाता है यार। पता नहीं, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन बहुत कमाल है यार। हमने स्टार्टिंग में 20 पे 3 कर दिए थे, उसके बावजूद 151 पे 4 है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बैकफुट पे हैं। मतलब ये साउथ अफ्रीकन टीम को हम क्या कहें कि हालांकि अपोनेंट है, लेकिन सल्यूट करने वाली बात है कि भाई इस टीम ने जो अपना कैरेक्टर दिखाया है, हेड्स ऑफ भाई, कमाल ही कर दिया। इतनी टैलेंटेड टीम, और आप कहें तो वहां भी इतने बड़े बड़े नाम्स हैं नहीं, क्योंकि अगर देखें, ओ मिलर कैच आउट, वरुण चक्रवर्ती ने आखिरकार एक विकेट गिरा दिया है और विकेट गिरा है डेविड मिलर का। और इनके हाँ, मिलर पे बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि मिलर के गिरने से कम 15 रन का फर्क आएगा, क्योंकि वो सेट बैट्समैन थे और आखिर के ओवर में क्या कर सकते हैं वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि तरुण मैं कह रहा था कि अगर इंडियन टीम यहाँ पर इस जोड़ी को नहीं तोड़ती है तो ये इनके लिए बहुत घातक सा, और मिलर का जाना कहीं ना कहीं इंडियन पेविलियन में जो है एक राहत की सांस मिली होगी। और खुद अब कोच गौतम गंभीर जिस रणनीति को चाह रहे थे कि जिस टैक्टिक्स से हम इंडियन टीम को खिलाएं, बॉलर्स को ले आएं, तो अब इसके बाद जो है स्टब्स रुक जाएंगे। अभी स्टब्स को पता चल चुका है कि हमारा सेट बैट्समैन चला गया और स्टब अभी आए हैं, 11 बॉल पे 17 रन नहीं बनाए हैं, तो इनको भी अब सहम के खेला। इनको पता है कि अब इसके बाद के जो खिलाड़ी हैं वो मारेंगे, लेकिन बॉलर भी हैं, बुमराह है। इससे पहले कि ये स्टार्ट हो जाए, आप बताइए कि कॉर्बिन बॉस आएगा या यानसन आएंगे? मुझे मैं तो बॉस को ही चाहता हूँ वही आएगा। हमारी टीम के खिलाफ आप वो पुराने जख्म क्यों याद दिला रहे हो यार? अभी तो मारा था उसने। लेकिन हाँ, कॉर्बिन बॉस अच्छा बॉलर तो है ही, लेकिन आप देखें तो बैटिंग भी बहुत कमाल कर देता है उसने। तिनके का सहारा जो कहा जाता है, तो बॉस उनके यानसन आ गए, कोई बात नहीं, इसमें ठीक है। आप देखेंगे वो खड़े एक ही जगह पे विदाउट टेकिंग अ स्टेप, और लॉन्ग सिक्सेस जो वो लगाते हैं, गुरु युवराज को भी वो फेल कर देते हैं। इस मामले में हम युवराज के देखिए, नो डाउट युवराज भाई, अगर यू भाई आपको बुरा लगा हो ये देखो तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अब देखिए अब क्या अब आपको क्या लग रहा है, क्या रन रेट हो सकता है, कितने रन तक
जा सकता है? देखिए अब वरुण चक्रवर्ती में भी कहीं ना कहीं वरुण 16 ओवर पूरे 152 पे, अब वरुण चक्रवर्ती ने जो विकेट लिया, आप ये देखो उनके अंदर एक उत्साह सा जग गया था कि उन्होंने किसको आउट किया, जिस बैट्समैन ने उनके करियर मतलब सबसे ज्यादा वर्ल्ड के टॉप बॉलर को ही उन्होंने 2020 में यही धो दिया है इस मैच में, लेकिन आखिरकार उन्होंने बदला लिया कि नहीं बॉस, जाते जाते मेरी गेंद पे तुम्हारा ही नाम लिखा और तुम्हारी गिल्लियां मैं उड़ाऊंगा। हालांकि कैच हो गए, कैच आउट हुआ वो ठीक है। अच्छा अब यही देखने वाली बात है